हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सेकंड टेस्ट का प्रीव्यू करने जा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि इंडिया ने एक तरह से बुरी तरह से शिकस्त खाई साउथ अफ्रीका से फर्स्ट टेस्ट मैच में और इस बार जो बहुत चर्चा में था कि इंडिया इस बार साउथ अफ्रीका को क्या पहली बार हरा पाएगा टेस्ट सीरीज़ में, तो वो तो अब बिल्कुल पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इंडिया सेकेंड टेस्ट जीत भी लेता है तो सिर्फ ड्रॉ कर पाएगा टेस्ट सीरीज़ को, लेकिन विन नहीं कर पाएगा। तो चलिए, अगर सेकेंड टेस्ट के बारे में बात की जाए तो चलिए बैटिंग से शुरू करते हैं। तो बैटिंग को बहुत ज़्यादा हमने डिसअपॉइंटमेंट का मुजाहरा करते हुए देखा फर्स्ट टेस्ट मैच में। चाहे वो किसी भी बैटर की आप बात कर लें, फर्स्ट इनिंग में सिर्फ केएल राहुल के सिवा कोई भी बैटर नहीं टिक पाया। और अगर सेकंड इनिंग्स की बात की जाए तो विराट कोहली वहाँ पर ज़रूर पॉजिटिव इंटेंट उनका देखने को मिला और वो एक अग्रेसिवली खेल रहे थे अपनी इनिंग्स को, बट उनको भी किसी भी प्लेयर का सपोर्ट उनको नहीं मिला। तो अगर सेकंड टेस्ट की बात की जाए तो बैटर्स पर बहुत ज़्यादा ओनस रहने वाला है, चाहे वो शुभमन गिल हों या यशस्वी जायसवाल हों और चाहे वो एक्सपीरियंस्ड कैंपेनर्स ही क्यों ना हों। मैं समझता हूँ कि जो यंग बैटर्स हैं लाइक श्रेयस अय्यर, देन यशस्वी जायसवाल एंड देन शुभमन गिल, इन पर ज़्यादा प्रेशर रहेगा एक तरह से, क्योंकि इनको अभी लॉन्ग टर्म प्लान का हिस्सा रहने के लिए परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, डेफिनेटली परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, क्योंकि इसके बगैर तो इस तरह से उनका टीम में लॉन्ग टर्म जगह बना पाना एक तरह से चीज़ें गर्दिश में आ जाएंगी। क्योंकि उन्होंने अभी रिसेंटली हम देखते हैं कि चेतेश्वर पुजारा एंड अजिंक्य रहाणे को रिप्लेस किया श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल ने। यशस्वी का भी डेब्यू है, तो उनको थोड़ा सा मतलब एक तरह से उनका यंग करियर है बहुत ज़्यादा, तो उनको हम बहुत ज़्यादा नहीं ब्लेम कर सकते। बट शुभमन के जो पिछले लास्ट टेस्ट मैचेस हैं तो वो बहुत ज़्यादा उनके नंबर्स हैं वो गर्दिश में आ रहे हैं और उनके लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है सेकंड टेस्ट मैच कि वो इंडिया को अच्छे रन्स करके दें और आगे जो फ्यूचर प्लान्स हैं उनका हिस्सा रहें वो। और इसी तरह कैप्टन रोहित शर्मा की भी बात की जाए तो उनके भी जो ओवरसीज़ मतलब घर से दूर रहते हैं अवे टूर्स, टेस्ट टूर्स, वो बहुत ज़्यादा आउट क्लास नहीं है। उनका एक एवरेज परफॉर्मेंस रहता है हमेशा से टेस्ट मैचेस में, एंड होम पर वो नो डाउट वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, अबव 60 उनका एवरेज है टेस्ट एवरेज। बट जो अवे टूर्स होते हैं, टेस्ट टूर्स, उनमें उनको बहुत रन स्कोर करने की ज़रूरत है और इसलिए उनको उनके ऊपर बर्डन रहेगा, कैप्टनसी का प्रेशर भी ऑलवेसली रहेगा एंड ऑल्सो एज ए बैटर। तो रोहित शर्मा को भी रन करना पड़ेंगे स्कोर। विराट कोहली ने एक इनिंग में ज़रूर स्कोर किए, बट पहली इनिंग में जो अच्छा स्टार्ट उनको मिला था उसको वो कन्वर्ज नहीं कर पाए एक बड़े स्कोर में। केएल राहुल की तरफ से अच्छी बैटिंग देखने को मिली थी, लेकिन इस बार भी यही उम्मीद की जाएगी उनसे कि वो टीम को हेल्प करें और अपनी जो जगह है वो मिडिल ऑर्डर में ही यकीनी बनाएं टेस्ट टीम में, क्योंकि अभी तो ऋषभ पंत का भी रिटर्न होने वाला है और एज ए फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर तो हमें वही देखने को मिलेंगे। तो केएल राहुल को तो एज ए स्पेशलिस्ट बैटर खेलना पड़ेगा इन फ्यूचर, तो उम्मीद है कि वो अच्छा करेंगे अगले टेस्ट में। तो अगर बॉलिंग की बात की जाए तो बॉलर्स में से सबको स्टेप अप करना पड़ेगा, चाहे वो बुमराह हों। बुमराह ने पहले मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग की, नो डाउट, लेकिन जो उनके साथ जो पैक था बॉलिंग का उसमें हमें थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर नज़र आई, चाहे वो शरदुल ठाकुर हों या फिर वो आप समझ लो कि प्रसिद्ध कृष्णा हों। सिराज का भी जो पहला स्पेल था विद न्यू बॉल वो आउटस्टैंडिंग ज़रूर था, बट बाद में उनकी भी एवरेज परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली। बहुत ज़्यादा उन्होंने बैटर्स को तंग नहीं किया और ब्रेक थ्रूज़ नहीं दिलाए, जिसकी वजह से इंडिया बैकफुट पर जाता ही चला गया। तो बॉलर्स को बहुत ज़्यादा स्टेप अप करना पड़ेगा। शामी को मिस करेगा इंडिया, डेफिनेटली करेगा, क्योंकि शामी ने पिछला जो टूर हम अगर बात करें 2021 की या फिर उससे पीछे जो 2018 का था, तो शामी ने आउट क्लास परफॉर्मेंस दी थी। तो इस बार शामी को तो ज़रूर मिस कर रहा है इंडिया। लेकिन जो अभी अवेलेबल बॉलर्स हैं, अवेलेबल बॉलर्स का पैक है वो भी डिसेंट है। प्रसिद्ध कृष्णा, बुमराह एंड सिराज, ये तीन आपके प्रॉपर फास्ट बॉलर्स हैं। चाहे उनसे वो परफॉर्मेंस नहीं निकल कर आया, बट फिर भी वो आपके डिसेंट बॉलर्स हैं, तो उनसे आप ज़रूर उम्मीद करेंगे कि आपको वो एक फाइट बैक दें अगले टेस्ट मैच में और एक कम बैक करके सीरीज़ को ड्रॉ किया जाए। और अगर चेंजेस की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि एक से ज़्यादा चेंज के बारे में इंडिया को सोचना चाहिए, और वो आप सब जानते हैं कि रविचंद्रन अश्विन की जगह रविंद्र जडेजा को लाना चाहिए, क्योंकि स्पिन का यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम भी नहीं है, उनकी ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली अश्विन की, तो बैटिंग उनसे हुई नहीं, तो इसलिए जडेजा एक बेहतर ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि वो अभी रिसेंट बहुत अच्छे फॉर्म में हैं। वो टेस्ट फॉर्म उनकी बहुत अच्छी चल रही है, तो इसलिए मोर देन अ बॉलर उनकी बैटिंग में ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है इंडिया को, तो जडेजा को खिलाना चाहिए। और इसके अलावा तो कोई चेंज मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा और होना भी नहीं चाहिए। अगर आपने इन पर एतमाद जताया है अपने यंग बैटर्स पर, तो उनको भरपूर मौके भी दीजिए ताकि वो उनसे आप बेस्ट निकाल सकें।
शुभमन गिल के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है ये अपने आप को एक टेस्ट जायंट भी साबित करने के लिए, क्योंकि वनडेज़ में अपने आप को वो बहुत अच्छी तरह से साबित कर चुके हैं। एक बड़ा नाम की तरफ वो जा रहे हैं, एक बड़ी रेपुटेशन की तरफ, लेकिन टेस्ट्स में उनके हमें बहुत एवरेज परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली है। तो टेस्ट्स में अगर उनको सच में एक अपनी लेगेसी क्रिएट करनी है तो टेस्ट में उनको ज़रूर परफॉर्म करना पड़ेगा, और जो चांसेस दिए जा रहे हैं फ्रॉम द मैनेजमेंट उनको उस पर ज़रूर पूरा उतरना चाहिए और अपनी एक क्लास दिखाकर इंडिया को बहुत हेल्प आउट करना चाहिए दूसरे टेस्ट मैच में, ताकि वो लॉन्ग टर्म प्लान्स का भी हिस्सा रह सकें और इंडिया को ये सीरीज़ ड्रा करने में हेल्प आउट कर सकें।